मेरे सामने उपस्थित नैनवा और आसपास के गांवों से आए हुए सभी महानुभाव, माताएं, बहनें, प्यारे बच्चों, आज भादवा की छठ का, जिसको हम देवनारायण जयंती के रूप में ही मनाते हैं, मैं परंपरागत हूँ। मैं इस अवसर की आप सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। देवनारायण जयंती भी मना रहे हैं, बच्चों की प्रतिभाओं का सम्मान भी कर रहे हैं। मैं उन बच्चों को भी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, जिनका आज यह सम्मान हुआ है। मैं हमेशा बच्चों के सम्मान के समय जाता हूँ तो उनसे कहता हूँ, ये सम्मान तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ाता है। तुमने व्यक्तिगत रूप से मेहनत की, प्रयास किया और तुम्हारी उपलब्धि पर समाज ने भी गर्व महसूस किया और इसीलिए इस मंच पर आपको सम्मानित किया। तो आपके मन में समाज के प्रति जिम्मेदारी का भाव पैदा होना चाहिए। और जब मैं समाज के प्रति जिम्मेदारी के भाव की बात करता हूं तो ये मंच जाति का हो सकता है, लेकिन कल आप जाकर इस समाज के सफल नागरिक बनने वाले हो, तब आपका भाव सारे समाज के प्रति सकारात्मक होना चाहिए। मैं पढ़े लिखे बच्चों से, जो नौकरी में जाते हैं, जो नौकरी में जाने वाले हैं, उनसे हमेशा एक बात कहता हूं, भैया बैठ जाइए, ये मोबाइल बंद कर दो। मैं बहुत लंबी बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैं तो वर्षों से आपके बीच में आता जाता रहता हूं। बच्चों से इतना ही कहना चाहता हूं कि बच्चों, एक बात ध्यान में रख लो। अभी आप कह रहे थे धीरज जी दिल्ली में ताकत में आने चाहिए, प्रहलाद मंजल भी कभी तो आएगा ही, चिंता मत करो। पर ये जो सारी ये हिंदुस्तान की सारी व्यवस्था जो है, जो काम कर रही है, उस व्यवस्था का केंद्र है आम आदमी। मैं हमेशा सार्वजनिक मंचों से और कई बार मैंने विधानसभा में भी ये बात कहने का प्रयास किया है, या मैं कहता ही रहता हूं कि अगर विधानसभाएं, लोकसभाएं लोकतंत्र के मंदिर है, तो उस मंदिर का देवता कोई प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नहीं होता, उस मंदिर का देवता आम आदमी होता है। प्रधानमंत्री प्रधान पुजारी और मुख्यमंत्री मुख्य पुजारी की भूमिका में होते हैं, मुख्य पुजारी। जब ये सारी व्यवस्था उस आम आदमी पे केंद्रित है, सारी व्यवस्था, कल मैं व्यवस्था का हिस्सा बनूंगा, थानेदार बनूंगा, तहसीलदार बनूंगा, पटवारी बनूंगा, कलेक्टर, एसपी बनूंगा, तब उस आम आदमी के प्रति मेरी जवाबदेही क्या है। और जवाबदेही जब आप विचार करेंगे तो केवल इसलिए नहीं कि वो भारत राष्ट्र का नागरिक है, इसलिए कि उसे आपको बनाने में उसका भी योगदान है। जब मैं कहता हूं तो कई बच्चे लोग कहते हैं, भाई हमारे बच्चे को कलेक्टर बन गया, एसपी बन गया, साधारण आदमी का उसको बनाने में योगदान क्या है। तब मैं और जोर से बोलता हूं कि सुबह जाता है, शाम तक कमाता है, तब चूल्हा जलता है, लौटते समय 50 रुपए का आटा, 2 रुपए का नमक और 2 रुपए की मसूर की दाल और 5-10 रुपए का तेल लेकर आता है। तुम्हारे बच्चों को बनाने में उस मजदूर का भी योगदान है, जो सुबह कमाता है, शाम का चूल्हा जलाता है। वो 300 रुपए की दिहाड़ी का सामान खरीद कर लाता है, तो हर सामान पर 5 पैसे से 15-18 पैसे का जीएसटी का टैक्स राज्य के खजाने में जाता है और उस गरीब के टैक्स से खजाना भरता है। तब इतनी बड़ी बड़ी स्कूल और कॉलेजों की बिल्डिंगें बनती है जिसमें आप पढ़ते हो। कहीं पेड़ नहीं लग रहा सरकार का। आम आदमी की टैक्स का पैसा, आम आदमी के मेहनत पर लगाए हुए टैक्स का पैसा आपका
आपका स्कूल बनाता है, आपका कॉलेज बनाता है, आपके लेक्चरर की, टीचर की, बाबू की, परीक्षा के इंचार्ज की, परीक्षा की कॉपी छपाई की सारी व्यवस्था, सारी तनख्वाह, और यहाँ तक कि जब आप अफसर बन जाते हो तो आपकी तनख्वाह भी उसी मजदूर के जीएसटी के टैक्स के खजाने में से निकालकर आपको दी जाती है। बताओ उसका योगदान है कि नहीं? और बनने के बाद कलेक्टर के मैं बन गया। अगर इस मुल्क के 130-140 करोड़ लोगों ने टैक्स नहीं दिया होता या टैक्स से सरकार का खजाना नहीं भरा होता तो मसूरी की एयर कंडीशन 5 स्टार ट्रेनिंग IAS IPS को नहीं मिलती। वो जो 5 स्टार ट्रेनिंग मिलती है उसमें स्टाइपेंड मिलता है, वो भी गरीब के पसीने का पैसा होता है। मुझे तकलीफ है और इसलिए बच्चों से कहता हूं, बच्चों जाओ तो मन में ये संवेदनाएं पालो कि मैं उसके प्रति जवाबदेह रहूंगा जिसे बनाने में कोई व्यक्ति अपना स्कूल बनाकर 4-4.5 लाख मास्टरों की तनख्वाह है भाई राजस्थान में। हिंदुस्तान भर में 1 करोड़ से ज्यादा अध्यापक हैं। कौन देता है उनकी तनख्वाह? इस सारे बड़े प्रशासनिक अमले को कौन पाल रहा है? वो पाल रहा है जो सुबह कमाता है, शाम को खाता है, दिन में जो पैसे से सामान खरीद कर लाता है उसका भी एक पाई का टैक्स राज्य के खजाने में जाता है। वो हिस्सा बड़ा बनता है। इसलिए तुम्हें बड़ा मन रखना है, बड़ा मन कि मैं और ये सारी व्यवस्था उस व्यक्ति के प्रति उत्तरदायी है। मैं उसके लिए करूंगा, उसके लिए मरूंगा, उसके लिए करूंगा। मेरी गारंटी है जिस रोज आपके मन में ये भाव आ गए उस रोज लगेगा हाँ अब मालिक मालिक है। वरना तो आजकल IAS तो जनता के पैसे से बने IPS, और वो मालिक जब जाता है तो उसके दफ्तर के बाहर उसको जूते उतारने पड़ते हैं, जूते, और 1 घंटे पर्ची से इंतजार करना पड़ता है। ये व्यवस्था का खून है अपना। व्यवस्था का मालिक आम आदमी। और इसीलिए मैं लंबी बात नहीं करूंगा, बस आप लोग इस जोर से शोर से, और आज अभी कहा धीरज जी वहां से आए हैं भाई, बहुत पराक्रमी गाथा है बगड़ावतों की, देवनारायण भगवान की। और फिर धीरज जी उसी धरती से आए हैं जिस धरती के महावीरों के इतिहास को गाने से पूरा मारवाड़ मेवाड़ कहता है सर्दी लग रही हो, जाड़ा पड़ रहा हो, 2 रजाई ओढ़ने की नौबत आ रही हो, सूखा पूड़ा रख दो और कोट गाना शुरू कर दो, पगड़ावतों की वीरता के गान गाना शुरू कर दो, सूखे पूड़े में आग लग जाएगी। उस धरती का नेता आज हमारे बीच में, मेरे से उम्र में छोटे भाई की तरह, लेकिन उस धरती का नेता आज हमारे छोटे भाई हमारे बीच। और इसीलिए मैं आज लंबी चौड़ी बात करने के बजाय बस इतना भरोसा दिलाता हूँ। आपने देखा होगा बहुत लोग राजनीति में, मैं तो कई बार कहता हूँ कि मैंने जोधपुर कहा है, मैं जब आरक्षण की लड़ाई को लड़ रहा था तब सरकारी नौकरियों में हमारी 0.0001% भागीदारी नहीं थी। अगर ये तस्वीर प्रजातंत्र के 75 साल बाद बनी रहे तो इससे बड़ा व्यवस्थागत दलित दुनिया में कोई हो नहीं सकता। और इसके साथ न्याय और इंसाफ की बात करने को कोई जातिवाद कहे तो उससे बड़ा पापी कोई दूसरा हो नहीं। और इसलिए मैं तो इसके लिए जहां जरूरत पड़ी छाती तानकर अंगद की तरह, क्या नैनवा का छात्रावास होगा, क्या लाखेरी बाईपास का मामला होगा, बूंदी की भी दुकानें टूटने की मेन रोड की नौबत आ गई थी, तब मैंने कहा भाई ये तो छाती पे ही चल जाएगा बुलडोजर यार। मानते होंगे तो कुछ लोगों को याद होगा, नहीं मानते होंगे तो उसका तो मेरे पास भी क्या इलाज है। लेकिन इस हारोती नहीं, राजस्थान में इस गरीब समाज पर, इस अशिक्षित कमजोर समाज पर जब जब भी जाति की बात आई, लात गुंजन सब कुछ दाव पे लगा कर मैंने बहुत नेता देखे, बहुत सारे ठांडते तो सांडू की तरह, पीछे से पूंछ उठा के देखो तो गाय नजर आती है। लात गुंजन ने ऐसा आचरण नहीं किया।
आगे बात समझे, जान की बाजी लगाकर बिल्कुल पूरे समाज के लिए राजस्थान में जीवन राजनीति का अस्तित्व मिट जाए, लेकिन जुल्म नहीं सहेंगे, जुल्म सहने की कीमत पर अस्तित्ववान बने रहे तो फिर हमसे गिरा हुआ व्यक्ति कोई दूसरा हो नहीं सकता। और मैं तो इतना ही भरोसा लगा रहा हूं, आज मन से उस वीर पराक्रमी धरती से आए हुए छोटे भाई धीरज जी को मन लगाकर सुनो। मैं ये भरोसा दे रहा हूं कि हम कहीं भी किसी भी तरीके से व्यवस्था में होंगे, भाई धीरज जी हम लोग आप लोगों के लिए जान की बाजी लगा देंगे, पूरी ताकत से जान की बाजी लगा देंगे। पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सीधा ही मैं धीरज जी को आमंत्रित कर रहा हूं, आराम से आप लोग धीरज जी को सुनेंगे। आदरणीय धीरज जी।